चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजनीतिक भूगोल एमए एमएससी प्रीवियस और फाइनल, आपके जैसा भी पेपर है ये जहाँ भी चलता है उससे संबंधित सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है। सभी यूनिवर्सिटियों में लगभग जो है 19-20 का ही फ़र्क होगा सिलेबस में, लगभग एक जैसा सिलेबस है जहाँ तक मैंने सर्च किया है। और किसी में प्रीवियस में है, किसी में फाइनल में है ये पेपर, तो आप सभी अपने लिए समझें इसे। तो प्रश्न देखिए आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा पैटर्न क्या है वो सब आपको पता होगा अपनी अपनी यूनिवर्सिटियों का। तो प्रश्न देखिए, राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित कीजिए। राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं देनी है, 2-4 परिभाषाएं देनी है आपको। हॉटसन के अनुसार देनी है, मैकिंडर के अनुसार देनी है, और एक दो विद्वान हैं उनके अनुसार आपको परिभाषाएं देते हुए इसके विषय क्षेत्रों को लिखना है कि इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट जो है इसका सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए जर्मन विद्वानों का योगदान को समझाइए। भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट विचारधाराएं हैं। जर्मन विचारधारा है राजनीतिक विचारधारा, भू राजनीति, इससे संबंधित आपको बताना है। और राजनीतिक भूगोल दोनों में आपको संबंध स्थापित करना है। हॉटसन महोदय का योगदान यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में आपको लिखना है। भू राजनीति क्या उन्होंने कहा था, क्या नहीं कहा था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट में हर साल पूछा जाता है, चाहे तो आप पुराने पेपर उठा करके देख लीजिए। मुझे पिछले 8-10 सालों से मैं यूजीसी नेट का पेपर देता रहा हूँ। पिछले 5-6 बार मैंने यूजीसी नेट का पेपर सफलतापूर्वक जो है पास किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको नेट के लिए भी इस प्रश्न को पढ़ना चाहिए। नेट के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस जो है नेक्स्ट सत्र से शुरू करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट सत्र जो शुरू होगा, यूँ समझ लीजिए आप जनवरी के बाद से स्टार्ट कर देंगे हम। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, बगैर कोई शुल्क के फ्री में होगी सारी काम। स्पाइकमैन और मैकिंडर के हर्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी को आपको बताना है, ठीक है। हृदय स्थल सिद्धांत, उपांत स्थल सिद्धांत स्पाइकमैन का है, इनका आपको बताना भी है और आलोचना भी करनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल में क्रियात्मक उपागम हॉटसन द्वारा प्रतिपादित है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। हॉटसन जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने जर्मन भू राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया और बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है फैसले करवाए। बाद में जो है इन्होंने जैसे ही अपने फैसलों को नीचे गिरते हुए देखा तो इन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, राजनीतिक भूगोलवेत्ता हुए हैं हॉटसन। तो ये चारों प्रश्न हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। राष्ट्र और राज्य से क्या आशय है, इसके प्रमुख तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। राष्ट्र और राज्य क्या होता है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट की दृष्टि से, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत और सीमाओं में क्या अंतर है। सीमांत क्या होते हैं, सीमा क्या होती है। सीमा एक बाउंडेशन होती है, उसके आगे आप नहीं जा सके। सीमांत जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें दूसरे राज्य की संस्कृति की जो है थोड़ी मिलावट पाई जाती है, यानी कि संक्रमण क्षेत्र एक तरीके से। इन दोनों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, अंतर स्पष्ट करना है और सीमा की संबंधी वर्गीकरण प्रस्तुत करना है, यानी कि सीमाएं कितनी प्रकार की होती है, कौन सी अध्यारोपित सीमा होती है, कौन सी सीमा जो है सम्मानपूर्वक बनाई जाती है, कौन सी ज़बरदस्ती बनाई जाती है, और कौन सी प्राकृतिक सीमाएं होती है। इस तरीके से जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, प्रवर्ती सीमा का उदाहरण है। भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा है, एक जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, अलग अलग प्रकार की सीमा होती है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, तृतीय विश्व के प्रति अमेरिका और रूस की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में चर्चाएं गर्म हैं, तो उससे संबंधित भी आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की स्थिति पर निबंध लिखिए। उपनिवेशवाद कहते हैं आज से 40-50 साल पहले बहुत से देशों का दूसरे देशों पर अधिकार था, जैसे भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, इसी तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी जो है ब्रिटिश शासन था। पुर्तगाल और स्पेन और फ्रांस भी दक्षिण अमेरिकी देशों पर शासन करते थे।
तो ये उपनिवेशवाद था, अपने उपनिवेश बना रखे थे। वर्तमान समय में राष्ट्रवाद की स्थिति है, अलग अलग क्षेत्रों में लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो उसकी स्थिति पर आपको बताना है क्या नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में परिवहन की भूमिका। परिवहन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है राजनीति में। तो हमारे मोदी जी भी जो है देखिए पिछले 8 साल उनके कार्यकाल को हुए हैं, और 8 साल में पिछले 3 साल को अगर कोरोना पीरियड को निकाल दें में 2-3 साल को, तो बहुत जो है उन्होंने यात्राएं की है परिवहन के माध्यम से। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवहन की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। फिर जो है निम्न पर टिप्पणी, जो आपके बीच वाले प्रश्न आते हैं, जो छोटे प्रश्न आते हैं, उनसे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उम्मीद है इसमें से ज़रूर मिलेंगे आपको प्रश्न। कश्मीर समस्या, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे हैं, साथ ही साथ आपको इसके साथ भारत और चीन के संबंध भी आपको देख कर जाना है, क्योंकि गलवान घाटी में पिछले कुछ दिनों से जो है आपको पता है क्या चल रहा था, और भारत और चीन के संबंध कुछ समय पहले बिगड़े हैं। तो भारत पाकिस्तान संबंध और भारत चीन संबंध, इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है। यूएसए का वर्तमान राजनीति में प्रभाव, विश्व राजनीति में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव आपको देख के जाना है। एकात्मक और संघात्मक राज्य क्या होता है, इसकी विचारधारा को आपके पढ़ के जाना है। भारत एक संघ राज्य है, ध्यान रखना। क्षेत्र एकरूपतावाद सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है क्या नहीं कहता, आपको इसके बारे में पढ़ के जाना है, डिटेल से पढ़ के जाना है। राज्य के विकास में जनसंख्या का महत्व, किसी एक राष्ट्र के विकास में या एक राष्ट्र के जो है गिरावट में जनसंख्या किस तरीके से प्रभावी है, उसको बात को आपको जो है समझ के जाना है। नेक्स्ट है हिंद महासागर, डिएगो गार्सिया, इससे संबंधित आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। डिएगो गार्सिया 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। डिएगो गार्सिया, हिंद महासागर का भू सामरिक महत्व। हिंद महासागर में एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, इसको जरूर पढ़ के जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग द्वीप है ये, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ आप, चाहे नॉलेज के लिए चाहे मनोरंजन के लिए, कैसे पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सभी प्रश्न आपको उम्मीद है परीक्षा में मिलेंगे। अगर इस प्रश्न पत्र को आपने अच्छे से हल कर लिया पहले ही, तो ज़रूर आप जो है 100 आउट ऑफ 90 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं।